लगभग मैं 7 से 8 बार पुलिस कंप्लेंट कर चुका हूं कि हमें न्याय दिलाइए, हमें सुरक्षा दीजिए। ये लोग जो आज आंगन में आकर हमें धमकी दे रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि हमारे रूम के अंदर घुसकर हमें पीटेंगे। इसीलिए आज मैं सोशल मीडिया पर आया हूं और इस सोशल मीडिया के द्वारा मैं आप सभी से मदद मांगना चाहता हूं कि इस वीडियो को इतना अधिक शेयर करें कि हर एक व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए प्रशासन, ताकि इस पर एक्शन ले सके। आप ही सोचिए दोस्तों, कोई व्यक्ति किसी के घर के अंदर घुसकर कैसे किसी को धमकी दे सकता है। 25 दिसंबर को ये लोग दिन दहाड़े हमारे चलते हुए प्रार्थना सभा में घुसा, हम पर अटैक किया गया, हमारे विश्वासी को मारा गया, बहनों के साथ बदसलूकी किया गया, गाड़ी को जलाने का और जान से मारने की धमकी दिया गया, जिसका हमने लिखित में कंप्लेंट किया है, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया उन लोगों के ऊपर। और इसी के वजह से वे लोग आज भी कहता है कि तू हमारा कुछ नहीं कर सकता, हम जो चाहे वो तुम्हारे साथ कर लेंगे, लेकिन तू हमारा कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि प्रशासन हमारे सपोर्ट में है। तो तुम हमारा क्या कर लोगे? नेता हमारे सपोर्ट में है, तुम हमारा क्या कर लोगे? हो सकता है दोस्तों आज मैं आपके सामने रिकॉर्डिंग वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है मैं कल ना रहूँ, वरना तू घर से बाहर निकल, मैं तुझे अपने ट्रैक्टर में कुचल कर मार डालूंगा, तुझे और तुम्हारे चाचा को। जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसका मैंने कंप्लेंट भी किया है थाना में, एसपी सर के पास, कलेक्टर सर के पास, आईजी महोदय के पास, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु का दास अगेश्वर वर्मा। मैं कुछ महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज आपके पास आना चाहता हूं दोस्तों। विशेष करके लगातार हमें सताया जा रहा है, और ऐसे तो सताव 2016 से चल रहा था, लेकिन अभी अभी सताव बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं दोस्तों। मुझे याद है 24 दिसंबर हम लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे, तभी कुछ गांव के लोग आकर विश्वास का प्रतीक जो क्रूस है उसे तोड़कर फेंक दिया गया। रात के समय था, 25 तारीख को हम लोग क्रिसमस मना रहे थे दोस्तों ये, और उसी दिन बाहर से कुछ लोगों को बुलाकर यहाँ बहुत बड़े हुल्लड़ किया गया, विश्वासियों के साथ बदतमीजी किए गए, किसी को मारा गया, चर्च के अंदर घुसकर बवाल किया गया, जिसका हमने लिखित में दूसरे दिन कंप्लेंट किया एसपी महोदय के पास और थाना प्रभारी, आईजी इत्यादि प्रशासनों के पास हमने कंप्लेंट किया लिखित में, लेकिन उस कंप्लेंट का अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। उसके बाद प्रार्थना सभा चलने लगा। फिर आता है 2023 मई, 7 मई को हम लोगों का उद्घाटन था, और हम लोग उद्घाटन की तैयारी में जुट गए। उद्घाटन आरंभ हुआ, जिसका हमने पहले ही सूचना प्रशासन को दिया गया था कि 7 मई को हम लोग का उद्घाटन है, हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए, और हमें सुरक्षा भी प्रदान किया गया था। और उसी दिन हम लोग का उद्घाटन था दोस्तों, और हम लोग बढ़िया से प्रभु के भजन गा रहे थे। अचानक फिर से विरोध करने वालों ने आया और विरोध करना आरंभ कर दिया कि हम लोग यहाँ उद्घाटन होने नहीं देंगे, यहाँ प्रार्थना सभा लगने नहीं देंगे। और उन लोगों ने पूर्व विधायकों को लेकर पुलिस थाना में घेराव कर दिया, और मीडिया प्रसारण हर जगह ये बात चलने लगा, जिसके चलते उसी 7 मई 2023 शाम के समय प्रशासन लोग, अधिकारियों लोग आकर हमारे भवन पर स्टे लगा दिया गया। स्टे लगा, भवन बंद हो गया, यहाँ आराधना प्रार्थना बंद कर दिया गया, और उस दिन से लेकर आज के दिन तक यहाँ किसी भी प्रकार के आराधना और प्रार्थना नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टे लग गया है दोस्तों। ध्यान से सुनना। कुछ दिनों के बाद हमारे यहाँ कुछ मेहमान मुलाकात करने के लिए आया, क्योंकि हमारे मेरे जो बाबूजी हैं वो बीमार है, उसे देखने के लिए। जैसे ही लोगों को पता चला कि इनके यहाँ मेहमान आया हुआ है, तो वे लोग विरोध करने लगे और मेहमानों को रोका गया। हमारे घर के अंदर घुसकर उनसे जाति, लिंग, जन्म स्थान, आधार कार्ड, धर्म, किसे मानते हो, किस लिए आए हो, क्या तुम्हारा काम है, ये लोग तुम्हारा क्या लगते हैं,
इत्यादि के विषय में पूछताछ करने लगा घर के अंदर आकर। इसका मैंने फिर से पुलिस में शिकायत किया और कहा कि ये हमारे अधिकार, हमारे आज़ादियों को छीना जा रहा है और धर्म जाति के नाम से हुल्लड़ कर रहे हैं करके, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद मैं कुछ मज़दूरों को अपने यहाँ काम करने के लिए बुलाया। मज़दूर हमारे यहाँ काम करने के लिए आ रहे थे कि अचानक उसे गेट के पास रोका गया, उन्हें अपने पास बुलाया गया और उन्हें यहाँ से एक गाली गलौज धमकी देकर भगा दिया गया। उसके बाद मेरे कुछ जानने पहचानने वाले लोग आए, उसके गाड़ी को छीन कर ले गया अपने घर में, उठाकर बिना पूछे। गाड़ी बाहर में खड़ा हुआ था, उससे गाड़ी को लिया, लेकर अपने घर में चला गया। उस व्यक्ति जब बाहर गया तो उसे भी पकड़ा, जबरदस्ती उसे पकड़कर अपने घर ले गया और उन्हें धमकी देने लगा कि यदि आप लोग यहाँ आते हैं आपके सिर फोड़ देंगे और आपके गालियों जो गाड़ी है उसे आग में झोंक देंगे। मैंने इसके विषय भी मैं कंप्लेंट किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी भी वो लोग आज़ाद घूम रहे हैं, उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। बार बार लोग हमारे घर में घुस रहे हैं, बार बार हमें धमकियां दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। 2017 में इसी तरह से धमकी दिया गया था, जिसके कुछ दिनों के बाद मेरा 14 साल का भतीजा घर से गायब हो जाता है, फिर अचानक उसका कंकाल मिलता है। और ये 302 अभी भी वो केस खारिज नहीं हुआ है, 5 साल हो गया लगभग, और अभी भी उसका जो हत्यारा है वो नहीं पकड़ा गया है। दोस्तों, मैं सब चीज़ आपके सामने इसीलिए रख रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हर जगह शेयर करें, ताकि प्रशासन जो है इस पर कड़ी एक्शन ले, ताकि किसी के साथ इस तरह के व्यवहार, किसी के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार कोई भी व्यक्ति ना करे। हमने मणिपुर, उत्तर प्रदेश, कोंडागांव, बस्तर इत्यादि जिलों के विषय में न्यूज़ के द्वारा, पेपर के द्वारा, मीडिया के द्वारा पढ़ा, सुना, लेकिन इसी तरह के हालात रहेगा तो दिन दूर नहीं है कि हमारे बेमेतरा भी में इसी तरह के वारदात होगा। दोस्तों, क्यों वारदात होगा सोचिए। 26 तारीख 10वां महीना 2023, कुछ दिन पहले मेरे यहाँ 2 मेहमान मेरे पास आया शाम के समय। माँ को देखने के लिए, माँ बीमार था, हम लोग बैठकर बात कर रहे थे। अचानक मेरे पास फ़ोन आता है और मुझे सूचना मिलता है कि गांव के कुछ लोग उस अतिथि को जो हमारे यहाँ आए हुए थे मारने के लिए इकट्ठे हो चुके हैं। बहुत बड़ा भीड़, मारना चाहते थे उसे। जैसे यह सूचना मुझे मिला, मैंने उस अतिथि से कहा कि घर से बाहर ना जाना, क्योंकि लोग आपको मारने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने इसकी सूचना थाना प्रशासन सभी को दिया। मैंने कहा ऐसा ऐसा बात है, आचार संहिता लगा है, प्लीज़ हमें सुरक्षा दीजिए और इस तरह के जो घटना इन लोग करने जा रहे हैं इसे रोकिए। प्रशासन आया, जो अतिथि आया था प्रशासन आया, और उसी बीच अतिथि अब धीरे से चुपके से अपना घर चला गया। ध्यान से सुनना दोस्तों, प्रशासन के सामने विरोधी लोग मुझे और मेरे परिवार को मारने का धमकी दे रहा था प्रशासन के सामने, और कह रहा था कि हम उसके घर में घुस के उसे मारेंगे, हम उसके साथ मारपीट करेंगे, वो तो चल फिर नहीं पाता, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। और इतना गंदे गंदे गालियाँ दे रहे थे प्रशासन के सामने। लेकिन प्रशासन जो लोग थे वो शांत होकर ये सब कुछ सुन रहा था। इतना कुछ हमारे साथ ये लोग कर रहे हैं। जब मन करता है तब घर पर आकर हमें धमकियां देते हैं और हमसे कहता है कि कोई भी रिश्तेदार, आपके जान पहचान कोई भी व्यक्ति आपके पास नहीं आना चाहिए। ऑलरेडी पहले ही भवन पर स्टे लग गया है, यहाँ प्रार्थना सभा नहीं हो रहा है। मई से लेकर अब तक यहाँ प्रार्थना सभा नहीं हुआ है। अब सोचिए क्या रिश्तेदार, जान पहचान वाले भी घर नहीं आ सकता? ऐसा कहाँ लिखा है संविधान में? कौन से आईपीसी की धारा में लिखा है कि किसी के घर कोई व्यक्ति आ जा नहीं सकता? इतना टॉर्चर कर रहा है दोस्तों कि लोग आज मेरे घर आने से डरते हैं।
लोग आते हैं, उन्हें पकड़ते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनसे जान से मारने की धमकियां देते हैं। जो लोग हमसे बात कर रहे हैं उन्हें गंदे गंदे गालियां देते हैं कि तुम लोग उनसे बात करना छोड़ दो। जो काम कर रहे हैं उन्हें गालियां देते हैं कि उनके घर जाकर काम करना, उनके खेतों में जाकर काम करना बंद कर दो। जो भी लोग हमसे आकर बात कर रहे हैं उन सभी को गालियां देते हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लगभग मैं 7 से 8 बार पुलिस कंप्लेंट कर चुका हूं कि हमें न्याय दिलाइए, हमें सुरक्षा दीजिए। ये लोग जो आज आंगन में आकर हमें धमकी दे रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि हमारे रूम के अंदर घुसकर हमें पीटेंगे। लेकिन प्रशासन जो हैं वो इस पर किसी तरह के कोई कार्रवाई नहीं कर रहे दोस्तों। इसीलिए आज मैं सोशल मीडिया पर आया हूं और इस सोशल मीडिया के द्वारा मैं आप सभी से मदद मांगना चाहता हूं कि इस वीडियो को इतना अधिक शेयर करें कि हर एक व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए प्रशासन, ताकि इस पर एक्शन ले सके। आप ही सोचिए दोस्तों, कोई व्यक्ति किसी के घर के अंदर घुसकर कैसे किसी को धमकी दे सकता है। लिखित में मैंने कंप्लेंट किया है, फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं उन लोगों पर। तो जो आज घर के आंगन में घर में घुस रहे हैं, वो घर के रूम के अंदर घुसकर मारपीट नहीं करेंगे दोस्तों? इन्हें ये अधिकार किसने दिया है? इन्हें ये पावर कहाँ से मिल रहा है? कहीं ना कहीं ये इन्हें जो बढ़ावा दे रहा है, इनके मनोबलों को जो बढ़ा रहा है प्रशासन ही तो है। वरना पहले ही कंप्लेंट में यदि इन पर एक्शन लिया जाता, 2022 24 दिसंबर 25 दिसंबर को ये लोग दिन दहाड़े हमारे चलते हुए प्रार्थना सभा में घुसा, हम पर अटैक किया गया, हमारे विश्वासी को मारा गया, बहनों के साथ बदसलूकी किया गया, गाड़ी को जलाने का और जान से मारने की धमकी दिया गया, जिसका हमने लिखित में कंप्लेंट किया है। लेकिन एक्शन नहीं लिया गया उन लोगों के ऊपर, और इसी के वजह से वे लोग आज भी कहता है कि तू हमारा कुछ नहीं कर सकता, हम जो चाहे वो तुम्हारे साथ कर लेंगे, लेकिन तू हमारा कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि प्रशासन हमारे सपोर्ट में है। तो तुम हमारा क्या कर लोगे? नेता हमारे सपोर्ट में है, तुम हमारा क्या कर लोगे? हो सकता है दोस्तों आज मैं आपके सामने रिकॉर्डिंग वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है मैं कल ना रहूं, क्योंकि हमारे ऊपर नजर लगाए रहते हैं। मेरे भतीजा कुछ दिन पहले एक जगह पर गया हुआ था, इसे फ़ोन किया गया और कहा हम तुझसे बात करना चाहते हैं। भतीजा ने कहा मैं अभी दूसरी जगह पर हूँ, मैं गांव में नहीं हूँ। उस लोगों ने पूछा आप कहाँ हो, हमें बताओ। मेरा भतीजा ने बताया कि मैं इस जगह पर हूँ। ये दो व्यक्ति उसके पास जाकर कहने लगा कि तू अपना चाचा का जो गाड़ी चलाता है चलाना छोड़ दे, तू वरना तू घर से बाहर निकल, मैं तुझे अपने ट्रैक्टर में कुचल कर मार डालूंगा, तुझे और तुम्हारे चाचा को। जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसका मैंने कंप्लेंट भी किया है थाना में, एसपी सर के पास, कलेक्टर सर के पास, आईजी महोदय के पास, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ये लोग दिन दहाड़े घूम रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं वैसे हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे धज्जियों को उड़ा रहे हैं, घर में घुसकर जैसे चाहते हैं उस तरह के व्यवहार कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सभी से, जितने मसीह हैं, जितने गैर मसीह लोग हैं, प्लीज़ एक इंसान के अंदर इंसानियत होना चाहिए। हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी को एक ही प्रकार का अथॉरिटी, अधिकार और समानता मिलता है। सभी को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी धर्म के मानने वाला हो, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा, विशेष करके धर्म के नाम से। ये आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, इसी के वजह से ये लोग मुझ पर सताव कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इन लोगों का झूठ है कि समस्त गांव इनके खिलाफ है। यह सबसे बड़ा झूठ है। समस्त गांव मेरे खिलाफ नहीं है, प्रभु के खिलाफ नहीं है। वे लोग भी भला और बुरा को समझते हैं। गांव के कुछ लोग हैं, 7-8 लोग हैं, 8-10 लोग हैं जो इस तरह के मूर्खता के काम कर रहे हैं, लेकिन आधा से ज़्यादा जो लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, कौन अच्छा काम कर रहा है और कौन बुरा काम कर रहा है।
मैं आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करता हूँ, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हर जगहों पर शेयर करें, सोशल मीडियाओं पर शेयर करें, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सभी जगह शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन जो है इन लोगों पर कड़ी एक्शन लेकर हमें उचित न्याय दिलाए। और मैं जानता हूँ मसीह होने के कारण बाइबल में लिखा है कि क्या ही धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मैं हर तरह के सताव से गुजरने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर है जो हमें सामर्थ्य देता है, लेकिन जो एक व्यक्ति को संविधान या फिर कानूनी सुरक्षा मिलना चाहिए, उसके लिए तो हमें खड़ा होना पड़ेगा ना दोस्तों। सताव के लिए हम लोग पीछे नहीं हट रहे, बस हम चाहते हैं कि जो कानूनी नियम है उसके तहत हमें सुरक्षा और हमें न्याय मिले। और विशेष करके आप सबसे एक और निवेदन है, हमारी इस भवन पर स्टे लगा दिया गया है जिसका केस हाई कोर्ट में चल रहा है, और मैं विश्वास करता हूँ बहुत ही जल्द हमें न्याय मिलेगा। लेकिन हम एक और जगह लेना चाहते हैं, देख रहे हैं जहाँ पर हम प्रभु का भवन बना सके, उस जगह पर प्रभु का सेवा कर सके। और क्योंकि प्रशासन का कहना है कि जिस स्थान पर आप सेवा कर रहे हैं ये हमारा प्रशासन के द्वारा दिया हुआ जगह है, और हमने इस जगह को दिया है, वापस फिर से ले लेंगे। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर हमें एक सुंदर जगह दे जहाँ पर हम परमेश्वर की आराधना और इबादत कर सके। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की सहायता का आपके मन में यदि सहायता करने की इच्छा है दोस्तों, प्रभु आपके मन पर कह रहा है, तो प्लीज़ आप हमारी सपोर्ट करें ताकि हम परमेश्वर की जो महिमा है उस जगह पर कर सकें। और अब सबसे मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूँ आप सभी से कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।